आप लोगों ने कल सुना था कि भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार नहीं हो सकता है। सर्वम काल कृतम मन्ये भवता च यद अप्रियम, जो कुछ भी आपका अप्रिय हुआ है ये काल के द्वारा है। लेकिन उसमें एक असंभावना दिखाई जा रही थी, काल तो अधिकरण है और सहकारी है। काल में कुछ होता है सब कुछ, लेकिन काल तो निष्पक्ष है। वह तो कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है उसके अनुसार उसका फल देने वाला होता है। तो आप ऐसे कह रहे हो, और हम नहीं देख रहे हैं कि पांडवों का कुछ पाप है, क्योंकि मूर्तिमान धर्म है। यह तो धर्म सुतो राजा इत्यादि था, गदा पाणी वृकोदर, ये भी सुने थे कल आपने। तो समझ में नहीं आ रहा कि निष्कर्ष क्या रखा जाए। सीधे सीधे बताइए कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष है भगवत इच्छा। तो उसी को भीष्मदेव सिद्धांत के रूप में यहाँ पे बताएंगे। मैं आज 16-17 ले रहा हूं क्योंकि उसके आगे के 3 श्लोक जो है वो भगवान को भगवान के रूप में स्थापित करते हुए बोल रहे हैं, वो हम एक दिन में नहीं कवर कर पाएंगे। तो वो हम लोग कैसे किया जाए। कल बलराम पूर्णिमा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, शाम को बलराम कथा करें? ठीक है, तो बलराम कथा कर लेते हैं, कुछ उनके तत्व के बारे में, कुछ लीला के बारे में। फिर परसों से हम भीष्म मुक्ति को ही करेंगे। हाँ, कल कितने बजे से फास्टिंग है? 12 बजे तक, 1 बजे तक, ठीक है। एक उसके बाद एकादशी प्रसाद है ना। ओके, एकादशी कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस है और अघासुर का तिरुभाव दिवस है। गलत तो नहीं बोल रहे ना? बलराम जयंती वाले दिन ही वो मारा गया था, तो उसके तिरुभाव दिवस को स्मरण करते हुए कि किस प्रकार से भगवान के पास गया। वैसे तो बात आ रही है तो स्मरण होना चाहिए कि अघासुर से क्या शिक्षा मिलती है। कि वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 10-12-39 जहाँ तक स्मरण आ रहा है, कि जो इस अघासुर ने केवल एक बार, क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति जीवन में केवल एक बार भगवान के रूप को जबरदस्ती अपने मन में लेके आता है, उसको भगवान भागवती गति देते हैं। तो अघासुर के शरीर में तो भगवान सीधे प्रवेश कर गए, तो फिर वह क्यों मुक्त नहीं हो जाएगा। तो वो सब बातें कल हम करेंगे। कल बात आएगी कुछ बलराम जी के बारे में, देखते हैं भगवान कुछ बलराम हमको शक्ति दें कुछ बोलने के लिए उनके बारे में। आज हम लोग भगवान कृष्ण के ही बारे में सुन रहे हैं। तो सिद्धांत समझ रहे हैं, सिद्धांत ये है कि भगवत इच्छा से होता है। और बड़ा रोचक भी है श्लोक, जरा देखिए। हर दिन आप बोलते हैं रोचक, क्योंकि हर दिन रोचक होता है, आपको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। ये तो अनुभव हो रहा होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया श्रीमद् भागवतम से, नया फ्लेवर, नया टेस्ट, एवरीथिंग इज न्यू। प्लीज चैंट आफ्टर मी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 16वां-17 श्लोक। 16वां पहले बोल रहे हैं। नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, पुमान् वेद विधित्सितं, पुमान् वेद विदित्सितं, यद्विजिज्ञासया युक्ता, यद्विजिज्ञासया युक्ता, मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, पुमान् वेद विधित्सितं, पुमान् वेद विदित्सितं, यद्विजिज्ञासया युक्ता, यद्विजिज्ञासया युक्ता, मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, नहि यस्य कर्हि चिद्राजन्, पुमान् वेद विधित्सितं, पुमान् वेद विदित्सितं, यद्विजिज्ञासया युक्ता, यद्विजिज्ञासया युक्ता, मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि। सर्वम काल कृतम मंत्र। हमारा टीवी नहीं चल रहा है, यह भी काल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब अगर कभी प्रसादम गड़बड़ होगा तो अनाउंसमेंट कर देंगे अंदर से, करना तो सर्वम काल कृतम मंत्र, ये सब काल के द्वारा हो रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमें सीख क्या, अब आपके नंबर कम आए मान लीजिए एग्जाम में, तो पापा को क्या बोलना है, सर्वम काल कृतम मन्ने। ये मैं मानता हूँ, बीच में मानना है सब कुछ काल के द्वारा हुआ है, मैंने तो खूब प्रयास किया। खैर, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुवाद को। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण कहाँ पे है इस श्लोक में? कृष्ण शब्द कहाँ है, जरा बताइए। अस्य। अस्य मतलब ये देख रहे हैं नेटवर्क प्रभु को, ऐसे अगर मैं ऐसे आपको इंगित करूं, देख रहे हैं अस्य, इनको, इनका। तो भले नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि किन के बारे में बात कर रहा हूं।
ऐसे श्रीधर स्वामी टीका की है। अस्य कहने का आशय है कि ये देख रहे ना, बोलो ये देख रहे ना प्रभु जी को जो मृदंग बजा रहे थे, तो जो साहब बाकी लोग जो उपस्थित हैं वो समझ जाएंगे, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। अस्य मतलब इनका। क्या आप लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं देखे हैं इस जगत में? नाम नहीं रखा जाता है लेकिन इंगित कर रहा है कोई व्यक्ति, अस्य इनका, अरे ये हैं, हाँ इनसे बात कर लीजिए। इनसे मतलब उंगली से दिखाकर बोल देना, इनसे मतलब करना मित्रों से बात कर लीजिए प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे अस्य जो है, न ही अस्य, ही मतलब अवधारणा के लिए, निश्चित बात है कि अस्य इनका, इनका कृष्ण का, उनके हाथ पर हाथ चल रहा है, पांव तो नहीं चल रहा, हाथ चल रहा है तो उंगली दिखा रहा है, कृष्ण है ना, इनका। करहिचित राजन, करहिचित मतलब कोई व्यक्ति, और राजन मतलब युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करे, हे राजन कोई इनका, अपमान मतलब हो गया इंसान, और वेद मतलब जानना, विदिष्टम मतलब इच्छा को। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि हे राजन कोई भी इंसान इन भगवान कृष्ण की इच्छा को नहीं जानता। कहने का आशय यह है कि काल नहीं कर रहा है, भगवत इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं काल कर्मानुसार देता है, जो पहले का कुछ कर्म किया रहता है वैसा रहता है। लेकिन पांडवों का कोई कर्म हो इसको आप नहीं कह सकते, कोई बुरा कर्म हो, कोई अच्छा ही कर्म है तो अच्छा ही होना चाहिए था, तो बुरा कर्म तो था ही नहीं। तो ये कैसे हो गया? ये भगवत इच्छा से ही भगवान की भक्तों पे सुख या दुख आ रहा है, ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं। अच्छा मान लो कोई कहे कि भाई नहीं जान सकता है तो जानने का प्रयास तो करना चाहिए ना। अगर आप कोई चीज नहीं जानते हैं तो प्रयास करना युक्त है कि नहीं? भाई आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, प्रयास कीजिए। तो कहते हैं यद विजिज्ञासया युक्ता, जो अगर कोई जानने का प्रयास भी करता है, युक्त मतलब कई अर्थ लिए गए, युक्त मतलब जोड़ना, और युक्त का मतलब यहाँ पे लिया गया है विवेकी है, उसके बाद विवेक से युक्त है, विवेक से युक्त है, युक्त समझ रहे हैं, जैसे बुद्धि से युक्त, उसी से यहाँ पे युक्ता का चक्रवर्ती पाद लिए है, विवेक से युक्त है, विवेक है उसके पास, सही क्या है गलत क्या है सब जानता है, फिर भी, और कवि भी है, शास्त्रज्ञ भी है, फिर भी मुह्यंती, मुह्यंती शब्द बहुवचन में है, हाँ बहुवचन मतलब यानी एक व्यक्ति मोहित होता ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं। क्या आपने नहीं सुना माता कुंती के वक्तव्य में, केचिद आहुर अदम जातम पुण्य श्लोक कीर्ते इत्यादि, क्योंकि भगवान की लीलाएं अत्यंत विडंबन करती हैं इंसानों का, तो लोग समझ नहीं पाते कि भगवान किस आशय से जन्म लेते हैं। केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोक कीर्तये, क्या था, यदोस्य अनुभवाये मलय सेव चंदनम इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके 3-4 बातें बोली थी। केचित का अर्थ है कुछ लोग कहते हैं जरूरी नहीं कि भगवान के आने का वही मुख्य प्रयोजन है। कुछ समझ पा रहे हैं भगवान किस आशय से लीला कर रहे हैं, क्यों अपने भक्तों को क्या विशेष दुख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हैं। आप भले ना मानेंगे, महाप्रभु कहता है एक बार भी कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है उसको भक्त माना जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते भगवान मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं आपको नहीं छोड़ने वाले, अब आप भक्त बन गए हैं, आपके हित के लिए करेंगे, लेकिन सुख दुख वो अपनी इच्छा से देते हैं भक्त, कर्मानुसार नहीं देते। सॉरी, भगवान भक्तों को देते हैं जो भी सुख दुख वह भगवत इच्छा से होता है, वो कर्मानुसार नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनिए, किस विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से सुख या दुख दे रहे हैं ये आप जिज्ञासा मत कीजिए, ये समझ नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों के हमेशा परम आनंद ही देने वाले होते हैं, ये तो सिद्धांत है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में भगवान क्यों दुख दे रहे हैं ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे, या किसी अन्य भक्त को दुख क्यों आ रहा है हम मीमांसा कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वही कारण हो, उसके हित के लिए ये सत्य बात है। इतना चिंतित नहीं होना चाहिए व्यक्ति। अभी तात्पर्य तो पढ़ने दीजिए, अभी आएगा, सब आएगा, लीला आएगी सब। देखिए मूल बात, चलिए अभी हम रहस्य नहीं खोलेंगे, प्रभुपाद जी को तात्पर्य क्लियर बताएंगे प्रभुपाद जी। पहले अन्वय देखिए, राजन अर्थात हे राजन, राजन मतलब युधिष्ठिर महाराज, अस्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण की विदितम अर्थात योजना को करहिचित कोई भी, पुमान अर्थात मनुष्य, ही अर्थात निश्चित ही, न वेदा नहीं जान सकता है। ये महाभागवत 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह जान रहे हैं, बोल रहे हैं इसको। यत विद जिज्ञासया,
जो इनके विषय में विशेष रूप से जिज्ञासा से युक्ता अर्थात युक्त कवयः अर्थात ज्ञानी हैं, वे अपि मोहिन्ति, वे भी मोहित हो जाते। जो कोई कहे कि हम भगवान की योजना को समझने का प्रयास करके अपनी बुद्धि के द्वारा समझ लेंगे, तो वह संभव नहीं है। भगवान की शक्तियां पूरी तरह से अचिंत्य हैं, ये बात समझना होगा। इसको इंग्लिश में भक्त लोग बड़ा सुंदर तरीके से कहते हैं, अ डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा's विल बट ही एक्सेप्ट्स कृष्णा's विल। भगवान की मैं किसी विशेष, हर कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में है, तो उस परिस्थिति में आया तो भगवान की इच्छा से है, लेकिन वो मतलब क्या इच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार करते हैं भक्त कि भगवान हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। ये बात, इसको आगे आप पृथु महाराज से सुनेंगे कि भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए हित और हित क्या है, आप अपने अनुसार जो मेरे हित के लिए हो वह करिए। कितनी अच्छी प्रार्थना है कि नहीं। एकदम समझ लीजिए, जैसे एकदम छोटा बच्चा, जैसे सुभद्रा एकदम छोटी थी तो अपना हित समझती थी, तब आप लोग अपने हिसाब से हित करते थे कि नहीं, बताइए। हर छोटा बच्चे की स्थिति ऐसी होती है ना, बस उस तरह से समझ लीजिए। जैसे छोटा बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा कि माँ पिता किस आशय से क्या कर रहे हैं उसके लिए, बस ऐसी हमारी स्थिति है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल जरूर दूंगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में नहीं हुआ, खूब फूट फूट के रो रहे थे, अरे सही में रो रहे थे। भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा लीला मत करिए, वो अभी एक टीवी तो टूट ही चुका है और क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं दिखे चलेगा, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर नहीं बोलेगा सर्वम काल कृतम मन, नहीं तो आप नहीं चाहते हो ना, आप ये टीवी से एकदम महत्वपूर्ण आप हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बंद करो, टीवी बंद करो और उसको बंद करो। उसको देखना होगा क्लास अपने फोन में देख लेगा। क्यों फोन नहीं लेके आया? क्लास में बोला था फोन लाने के लिए, या क्लास में फोन यहाँ पे क्लास में फोन लाना होता है, माया है। बाकी दिन तो माया से हम मुक्त रहते हैं पूरे दिन, है कि नहीं। फ्लो टूट जाता है। कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, हम अपने रोने की बात कर रहे थे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में हमारा हो गया सूरत कल में, तब भी थी आईआईटी में वो रो रहे थे, लेकिन वहां जाके भगवान की भक्ति जरूर प्राप्त हो गई। तो भगवान कुछ योजना बना के कर रहे हैं बिल्कुल, जबकि मुझे भक्ति की कुछ भी हवा नहीं थी। ये समझ रहे हैं बात? तो अच्छा ही हुआ, बाद में आप देखेंगे कि अच्छा ही हुआ। ध्रुव महाराज, छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए। ध्रुव महाराज को कितना दुख लगा कि मेरे को इस प्रकार से अवहेलना की गई, और ध्रुव महाराज को आप जान रहे होते अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो। कितने राजा आए, कितने राजकुमार पिता की गोद पे चढ़े, भगवान की गोद पे तो नहीं चढ़े ना। प्रहलाद महाराज तो खैर कोई प्रश्न किए नहीं इस तरह का, लेकिन आप देख सकते हैं कि कष्ट आ रहा होता है, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन भगवान का एक तरीका होता है अपने पास लाने का भक्त को। जैसे कि चित्रकेतु महाराज बड़े आराम से बहुत सारे लोगों के संग है कृष्ण की कीर्ति गा रहे थे, और अकस्मात इनको एक शाप मिल जाता है, वो असुर बन जाते हैं, एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। आप ये बताइए, महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे। महाराज कह रहे थे कि अजामिल के संग अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कि वैश्यगामी हुआ? वो क्या होता? आप कह रहे हैं अच्छा हुआ। अब मैं प्रश्न ऐसा कर रहा हूं तो आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता उसके जीवन में तो बड़ा संदेह है कि उसे भगवान के पार्षदों का दर्शन होता। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि इसके संग क्या अच्छा बुरा हो रहा है। कहने का आशय यह है कि भगवान तो सबका सुहृद है, ये बात समझनी चाहिए। भगवान स्वयं गीता में बोल रहे ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये इसीलिए मैं 2 श्लोक रखा हूं कि समझने में बड़ा अद्भुत है ये सब चीजें। तो भगवान की इच्छा को समझना बड़ा मुश्किल है। श्रीधरी, यदि कहें कि भगवान श्री कृष्ण का अतिक्रमण काल कैसे कर सकता है? पिछले श्लोक में सुना था ना, सुहृद कृष्ण ततो विपत। परमेश्वर कृष्ण साक्षात हैं और आपके हितैषी हैं, और फिर भी विपद हो रहा है। और उससे पहले वो बोल रहे हैं सर्वम काल कृतम मन्ये। तो एक संदेह बन जाएगा कि भगवान का अतिक्रमण करके क्या भगवान इतने अशक्य हैं कि काल उनके आगे जाकर के दुख दे रहा है? तो इसके उत्तर में भीष्म जी यह श्लोक कहते हैं, ये श्री कृष्ण स्वयं काल है, ये उन्हीं की इच्छा है। अस्य, ये कृष्ण, ये वही है, काल उनकी इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। उनको काट कर ये काल नहीं चलता। क्या प्रमाण है कोई? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो। भगवद गीता में मैं स्वयं बोल रहे हैं, मैं ही काल हूं, काल स्वरूप हूं। इसलिए उनका उंगली के द्वारा निर्देश करके कहते हैं कि क्या करना चाहते हैं।
ये समझ में आ रहा है? ये कृष्ण ही हैं जो सारा आपके सुख दुख का कारण है, अपनी इनकी इच्छा से कर रहे हैं। इस बात को कोई भी नहीं जान सकता है। श्री भगवान की योजना के विषय में जिज्ञासा से युक्त ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। प्रश्न होगा कि हम तो इनके भक्त हैं तो दुख क्यों दे रहे हैं? तो इस प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा करेगा तो समझ नहीं पाएगा। ये समझ में आ रहा है कि भगवत इच्छा से हो रहा है, लेकिन क्यों दे रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। सारार्थ दर्शनी। तो मुझे क्या निर्धारित करना चाहिए? आप बोल रहे हो काल ने किया है, लेकिन हम देख रहे हैं काल से तो हो नहीं रहा है, और आप धर्मात्मा है। आप कह रहे हैं कि अभी पिछले श्लोक में आपने कहा कि भाई आप धर्मसुता है, धर्म के बेटे हैं, शक्ति शारीरिक शक्ति है, अर्जुन का युद्ध नैपुण्य इत्यादि है, अस्त्र बल है, भगवान कृष्ण भी हैं आपके हितैषिता, तो फिर विपद क्यों आ रही है? तो फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर सकते, तो हम क्या करें? आप तो कुछ निर्धारित बता नहीं रहे। यह समान सिद्धांत है। सभी इस बात से सम्मत हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना को अन्यथा करने में समर्थ नहीं हो सकता है, एवं आज भी कोई यह नहीं जान पाया है कि उनकी योजनाएं क्या हैं। दो बातें, करने वाले कृष्ण हैं और जो करना चाहते हैं वो होता ही है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं कुछ। जो सोच ले कि होना है तो वो होना है। और दूसरा बात, दो बात, एक बात असंभव ये है कि व्यक्ति समझ ले कि एक असंभावना ये है कि कृष्ण जो कुछ चाहते हैं वो काट दे, वो संभव बात। सत्य संकल्प है, जो वो चाह लेंगे वो होगा ही। दूसरा संभव बात क्या है कि वो क्या चाह रहे हैं वो समझ ले व्यक्ति, वो समझ नहीं पाएगा। दूसरा, जो भगवान कह रहे हैं वो जो चाह रहे हैं वो होगा ही, तो उसमें क्या जिज्ञासा करना, बताइए। अच्छा, एक और बात है, जब जो होना है उसके बारे में आपने जिज्ञासा कर भी लिया तो उसके होगा क्या कि नहीं। हमारे गुरु महाराज इसको बड़े अच्छी तरह से मजाक में कहते हैं, आप कृपया ये प्रश्न मत करिए कि क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको उत्तर मिले, और जरूरी नहीं है कि संतोषजनक उत्तर मिले। कुछ समझ में आया? डोंट आस्क व्हाई, because you may not get answers or you may not get satisfactory answers। बड़ा डीप स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, क्या क्या होता है, आप क्यों करना चालू करेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि उत्तर प्राप्त हो, कोई बताने वाला हो, और जरूरी नहीं कि जो उत्तर दे रहा हो वाकई उत्तर भी हो। डोंट आस्क व्हाई। इतना समझ लेना होगा कि इस जगत पे दुख सबके लिए बंधा हुआ है, वो आना है, भगवत इच्छा से आ रहा है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और कैसे ग्रहण करना चाहिए, याद आ रहा है आपको? हमको तो बहुत दुख प्राप्त होना था, हमारे जीवन में बहुत कम आया है, और एकदम निर्धारित सत्य है कि भक्तों के जीवन में भगवान दुख कम ही करके देते हैं, जितना भोगना होता है उतना नहीं देते। उंगली मान लीजिए गर्दन कट जानी चाहिए तो उंगली हल्की सी कट जाती है। एकदम विश्वास से रखना चाहिए बात, एकदम कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो कुछ भी सुख दुख दे रहे हैं वो अपने पास और निकट लाने के लिए ही दे रहे हैं। इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं कि कोई समझ नहीं सकता इस बात को। करचित की व्याख्या कर रहे हैं, करचित अर्थात ब्रह्मा एवं शिव से प्रारंभ करके कोई भी व्यक्ति भगवान की योजनाओं को नहीं जानता, तो मेरी क्या बात करें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या समझूंगा इस बात को। न ब्रह्मा और शिव से बड़ा तो कोई है नहीं, उनसे कोई अधिक नहीं जानने वाला है। मैं पहले श्लोक को रखा था, फिर मैं हटा दिया उसको। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान आप कहाँ पे, किस लिए, किस प्रकार लीला करते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ना, दशम स्कंद 14वें अध्याय में, वहां बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। एक तो स्पष्ट श्लोक ब्रह्मा जी का है, जानंत एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपशो वाचो वैभवम तब गोचरः। कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो उसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरी बात का मतलब समझ गए, ब्रह्मा जी से कोई ज्यादा बुद्धिमान है नहीं, तो कह रहे जहां तक मेरी बात है, मेरी वाणी, मेरे मन और मेरे शरीर से आपका वैभव जो है वो गोचर नहीं, आपके वैभव हमको समझ में नहीं आता। तो जब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा तो हम क्या समझेंगे, बताइए। इसको कई बार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो केवल दिग्दर्शन कर रहा हूं, महाप्रभु किस प्रयोजन से क्या कर रहे हैं हम कुछ नहीं समझ सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर छोटा हरिदास के बारे में आप जानते हैं तो उनके बारे में सुनकर यही लगेगा ना कि महाप्रभु बड़े निष्ठुर है ना,
लेकिन आप कृपया प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आखिरी तात्पर्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ये दिखाता है कि भक्त का पतन भी हो जाए फिर भी भगवान की कृपा से भगवान के चरण की प्राप्ति करेगा। अंत तो कहता उनको स्वरूप सिद्धि मिल गई कि नहीं मिल गई, और बाह्य रूप से महाप्रभु बहुत उनको नाराज हो रहे हैं कि नहीं, शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इत्यादि इत्यादि। तो किस प्रयोजन से भगवान क्या कर रहे हैं समझना बड़ा मुश्किल है। मान लो कोई कहे कि भाई ये संभव है कि कोई अवगत नहीं, मान रहे हैं, किंतु जिज्ञासा तो अवश्य करनी चाहिए ना। क्या दिक्कत है जिज्ञासा करने में? नहीं जान रहे तो जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसी जिज्ञासा? क्या वे हमें दुख देने की इच्छा रखते हैं इसलिए दुख दे रहे हैं? आप कह रहे हो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। देखिएगा, सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या वे हमें सुख देना चाहते हैं क्योंकि हम उनके भक्त हैं? क्या वे हमें सुख एवं दुख दोनों देने की इच्छा रखते हैं? इस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए क्या? ये तो कर सकते हैं ना जिज्ञासा। पहली बात नहीं हो सकती है क्योंकि उसके द्वारा उनका भक्त वात्सल्य गुण का लोप हो जाना अनुचित है। समझ में आया? अगर ये कहा जाए कि भगवान दुख, भक्तों को दुख देना चाहते हैं, केवल दुख देना चाहते हैं। इस जगत में होता है कभी कभी हम किसी को शम अभिप्सिता, उनको परमानंद देने की इच्छा से नहीं, केवल दुख देने की इच्छा से दुख देते हैं। कभी हुआ है आपको? नहीं प्रभु जी, हम लोग तो प्योर डिवोटी, हम तो किसी को ना, ये सब कहाँ, हम ये सब लीला हमारी थोड़ी ना है। लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी, स्पेशली हम नॉन डिवोटी थे, स्पेशली तब, मतलब नॉन डिवोटी मतलब बिल्कुल भक्ति में नहीं थे, और भक्ति में आने के बाद भी कौन से सबको हमेशा सुख देते हैं? मन में देते हैं ना, केवल वाणी से कुछ बोलते नहीं। वाणी से, शरीर से खूब अच्छे, शरीर से तो चलो कम है, लेकिन वाणी से तो खूब खुल्लम खुल्ला धाए से दुख देने के कार्य करते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं। तो क्या इस प्रकार के भगवान है? तो वह तो बात बनती नहीं, क्योंकि वह तो भक्त वत्सल है। तो भक्तों को आनंद आए, सॉरी, भक्तों को दुख दे करके उनको आनंद आता हो, ये बात तो समझ में नहीं आती, तो युक्त नहीं है। तो अब देखिए, हम मोहित होना चालू हो गए ना। आप कहो कि भक्तों को दुख देते हैं, तो यह भी बात समझ में नहीं आती। अच्छा, दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कोई सुख नहीं देखा है। अगर कहा है कि उनकी इच्छा से हमें सुख मिल रहा है, तो सुख कहाँ मिल रहा है? राज मिला, पैदा हुए, पिताजी का शरीर छूट गया, इधर आए तो माताजी को दुख, बारंबार दुख, वही तो मुहु शब्द आया था, निरंतर दुख ही प्राप्त हो रहा है। उसके बाद भाई को जहर दे दिया गया, निरंतर जान पे आई पड़ी है, लक्षागृह में जलाने का प्रयास, वनवास इत्यादि इत्यादि। तो कोई यदि ये कहे कि भगवान सुख देना चाहते, तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है। तीसरा विकल्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके उससे उनके सौहार्द का लुप्त हो जाएगा, कि कभी सुख देना चाहते हैं, कभी दुख देना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। सुहृद मतलब हमेशा कल्याण करना चाहता है। तब देख रहे किस प्रकार से कोई जिज्ञासा करेगा तो वह मोहित हो जाएगा। समझना मुश्किल है। मेरी तो ये जिज्ञासा है कि संडे को लोग गायब क्यों हो जाते हैं। तो आप लोग का उत्तर है, प्रभु जी अभी तो आपने बोला कि क्यों मत पूछो, यू विल नॉट गेट आंसर्स और यू विल नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर। हम लोग तो सोचते थे कि संडे को, सॉरी, शनिवार इतवार में लोग अधिक आएंगे, लेकिन एक्चुअली इसका बहुत से कारण हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि अब समझना आना बंद हो गया है। सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। शुरुआत में लोग बड़े उत्साह से हम भागवत सुनेंगे, हम भागवत सुनेंगे, लेकिन अब रोज थोड़ा सुनेंगे, रोज थोड़ा सुना जाता भागवत, रोज थोड़ा सांस ली जाती है। तो ये भी एक कारण है। देखिए पहले कितने 150 तक पहुंच गया, उसके बाद धीरे धीरे करके अब 88 तक हो गए, बाकी 100 गायब। ये हो जाता है। जबकि वैसे तो अब और रोचक हो रहा है, तो कथा आ रही है, मतलब तो कोई इतना फिलॉसफी, थोड़ा फिलॉसफी भी है लेकिन कथा भी है, पता नहीं क्यों। डोंट आस्क व्हाई, एवरीबॉडी हैज प्रायोरिटीज। ये होता ही है, लोग कम लोग रह पाते हैं अंत तक। देखते हैं कि 10 साल तक कौन रहता है, 10 साल तक कोर्स चलने वाला है। भगवान मुझे रहने दीजिएगा। बाकी कोई रहे नहीं रहे, मुझे कैमरे को भी क्लास देनी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ, इस कोर्स को पूरा कर लेना चाहता हूँ। आप कब तक रहेंगे आपको पता नहीं। तो आप रहेंगे। नानी भी यही बोल रही थी। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं, मजाक की बात हो गई। इसलिए इस विषय में जिज्ञासा नहीं करना ही उचित है, यही सही निर्णय है। इसको कहने के लिए कहते हैं यद्यविद जिज्ञासा। देखिए 3 जिज्ञासा रखी ना, कोई उत्तर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहते हैं। युक्तः अर्थात विवेकी जन, जो विवेक से युक्त हैं, और कवयः अर्थात सर्वशास्त्र ज्ञाता भी इस संबंध में मोह को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात सिद्धांत को प्राप्त नहीं होते। यह भाव है। सिद्धांत मतलब कि भगवान क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाते। ओवरऑल तो समझ में आता है कि भक्तों का
आनंद देना चाहते हैं, भक्तों के दुख को निवृत्त करना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, सनातन गोस्वामी पाद, वो झारखंड के जंगल से होकर के महापुरुष से मिलने के लिए आ रहे हैं, और कुछ गलत सलत पानी पी लेते हैं तो उनके पूरे शरीर में फफोले हो जाते हैं, और महाप्रभु आकर उनका रोज आलिंगन करते हैं। और फफोला कौन दिया? भगवान महाप्रभु ही दिए। और सनातन गोस्वामी कह रहे नहीं, मेरा इतना अछूत शरीर है, आप कहाँ उसको छू रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर वो आगे बात आती है कि अपना शरीर त्यागना चाहते हैं इत्यादि सनातन गोस्वामी। फिर एक दिन महाप्रभु आलिंगन करते हैं, सारा फफोले गायब। अब बताइए, अब करिए मेहमान साहब, करते रहिए मेहमान साहब कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे आप। वो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि मैं केवल वर्णन कर रहा हूं कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं हम नहीं उसका वर्णन कर सकते। कहीं कहीं करते भी हैं, लेकिन हमेशा कर पाना संभव नहीं। ठीक है, यहां महाविज्ञ भीष्मदेव की उक्ति के 2 पद कि कव्य मतलब शास्त्र ज्ञाता एवं मोहयंती अर्थात मोहित होते हैं, अर्थात तत्वविद गण भी जो तत्व को जानते हैं वह भी मोहित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवत भक्त युधिष्ठिर आदि अपने प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, यह मतवाद परास्त हो जाता है। तो कोई कहे कि उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया जिसकी वजह से दुख भोग रहे हैं, ना, ये तो मत स्वीकार्य नहीं है, ये भगवत इच्छा से ही हो रहा है। और इस संबंध में जो लोग भी कुछ जिज्ञासा करने का प्रयास करते हैं, कुछ मीमांसा करने का प्रयास करते हैं, मतलब मीमांसा मीन्स कमेंट करने का प्रयास करते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। बस भगवान की इच्छा से नहीं समझ पाएगा। एक बार आपको याद हो, आप लोग शायद थे या नहीं थे, महाराज जी से प्रश्न किया था। महाराज साहिबाबाद के भक्तों के लिए क्लास कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे यह याद नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा, माता जी ने पूछा था कि दुख हमारे जीवन में आ रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं। तो महाराज यही उत्तर दे रहे थे कि आप अपनी बुद्धि से मत सोचिए भगवान की बुद्धि को। आप भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो भगवान आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं। कई बार आप लोग के मन में आता है, आपने हमने सुना है कि एक बार भी नाम उच्चारण करता है व्यक्ति तो भगवान ने कहते हैं कि इसकी मैं रक्षा करूंगा। सुना ही आपने, क्या है वो श्लोक, 6, 2, 9, 10, 10, 9, 10, 10। फिर भी हमारे जीवन में देख रहे हैं भक्तों की बड़ी बड़ी बीमारी भी हो जाती, जिन्हें पूरा जीवन नाम जप किया है। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। नारायण जिस पे कृपा करता देत 3 वरदान, रोगी और निर्धन करता जगत में होत असम्मान। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते थे इस बात। नारायण जिस पे कृपा वाकई कृपा करते तो 3 चीज होती है, वो निर्धन हो जाता है, रोगी हो जाता है, और जगत पे असम्मान होता है। नहीं तो इन्हीं चीजों के प्रति आसक्त होकर व्यक्ति जगत में बंधा रहता है। तो बाह्य रूप से लग रहा है कि व्यक्ति दुखी है और भगवान उसे अपने पास लेके आना चाहिए। चित्रकेतु महाराज देखिए ना, कितने सम्मान की स्थिति में थे, गंधर्वों के राजा थे और तुरंत असुर बन गए। सोचने वाली बात है ना। या जैसे आप लोग भरत महाराज के बारे में बहुत सुनते होंगे, उनका ये अपराध हो गया, वो अपराध हो गया, कुछ नहीं लिखा है स्पष्ट। भगवान उनके हृदय में उत्कट लालसा बढ़ाने के लिए एक कुछ समय के लिए हिरण का शरीर दे दिए ताकि जल्दी प्राप्ति हो जाए। या इंद्रद्युम्न महाराज मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। 8वें स्कंद में देखिएगा, अकस्मात अगस्त ऋषि आता शाप देते हैं, तुम बन जाओ क्या कहते हैं, हाथी बन जाओ। और हाथी के रूप में, गजेंद्र के रूप में भी आनंद से पारिवारिक जीवन चल रहा है। बहुत प्यारी प्यारी हथियां हैं, क्यूट क्यूट बेबीज हैं, एलिफेंट बेबीज, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे बच्चे सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। और नहाने तो गए बेचारे, रोज ही वहां नहाने जाते थे, और अकस्मात देखिए कितनी बड़ी समस्या आ गई। लेकिन कुछ भी हो, हमेशा हमेशा के लिए समस्या समाप्त होगी कि नहीं, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भगवान क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि जो भगवान के पथ पे आ गया, अब भगवान उसको खींचना ही शुरू कर रहा है। ये सीधी बात है। कैसे क्या करेंगे हम नहीं समझ रहे, हम क्या नाम रखे हैं। लेकिन आपके पिताजी बोल रहे थे कि जिस मंदिर में पहले थे वहां कुछ पॉलिटिक्स हुई और उसकी वजह से उनको मंदिर छोड़ना पड़ा, और मुझे बोल रहे थे कि अच्छा हुआ ना मैं वृंदावन में रह पाया। और उसी ने किया, उसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ किया जिसको रखे थे, लेकिन अब वो कह रहे हाँ मैं वृंदावन में रह पाया। अब तो आप देख रहे हैं, उस टाइम लगेगा कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये बात। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ मौका देख करके इधर खींच रहे हैं अपनी तरफ। बाल प्रबोधिनी। तब मुख्य हेतु क्या है ये बताइए। काल नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्या है। यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि भगवत इच्छा ही सर्वतः बलवती है,
भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और उसी से सारी दुर्घटना संपादित होती है। दुर्घटना मतलब समझ रहे हैं, जिस घटना को होना एकदम असंभव है, उस अर्थ में लीजिएगा दुर्घटना। जिस दुर्घटत्व जो हो नहीं सकता, अर्थात मानवों के जीवन में दुख आना संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई पाप है नहीं, शारीरिक बल इत्यादि जो आपने सुन चुके हैं वो सब है, तो संभव नहीं कि उनके जीवन में कोई कष्ट आए। फिर भी आ रहा है तो किसके द्वारा हो रही है? भगवान की इच्छा के द्वारा संपादित होती है, यह निश्चय करना चाहिए। ठीक, यदि कृष्ण की योजना है, अब देखिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़ी विनोदपूर्ण टीका है। यदि कृष्ण की योजना है, आप ये कह रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण की योजना है, यदि कृष्ण की योजना है तब तो वह हमारे द्वारा ज्ञात ही हो जानी चाहिए, क्योंकि वे हमारे स्वजन हैं, मित्र हैं और निकटवर्ती हैं। ये समझ में आया? भाई मान लो कहे कि भैया अनीश प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो मैं अनीश प्रभु से पूछ लूंगा, हाँ प्रभु जी क्या बात है, क्या इच्छा है आपकी? अब समझ में आया? अगर कोई विष्णुदेव कहे कि अस्य इनकी इच्छा है, एकदम मुंह पे बोल रहे, देखो इनकी इच्छा से हो रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज कहेंगे तो इन्हीं से पूछ ही लेते हैं कि क्या हो रहा है। क्या दिक्कत है? यदि यह कहें तो विष्णुदेव कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपितु उनकी योजना दुर्गेय है। दुर्गेय है मतलब इनको समझना मुश्किल है। यद्यपि भगवान सामने है लेकिन नहीं बता रहे। वैसे आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया, देखो मैं सबको मार चुका हूं, पहले ही मार चुका हूं। उससे पहले नहीं बोल रहे हैं, उससे पहले भगवान नहीं बोल रहे हैं कि मैं सबको मार चुका हूं, लेकिन ये संकल्प तो भगवान का उठ गया था ना कि सबको मारना है। कचस्पर्श शतायुषः, द्रौपदी के बाल स्पर्श करने मात्र से भगवान ने उसी समय उनकी आयु छीण कर दी थी। Does it make sense? ये लाइन समझ में आ रहा है आपको? लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान भले सामने हैं लेकिन किस आशय से क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। इसको आप पहले ही सुन चुके हैं, कृष्णेना अद्भुत कर्मणा। युधिष्ठिर महाराज के अंदर प्रवेश कर गए, अंदर से समझने नहीं दे रहे और बाहर से समझा रहे। भगवान ड्रामा करने में बहुत एक्सपर्ट है, मानना पड़ेगा, इनके बराबर कोई है नहीं। नटो नाट्य धरो, इतना अद्भुत बात है, अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं और बाहर से समझा रहे हैं और पूरे उत्साह से समझा रहे हैं। सावधानी से विचार कीजिए कि, हाँ ध्यान से सुनिए, सावधानी से विचार कीजिए कि राजा की योजना भी दुर्गेय होती है, तो परमेश्वर की योजना का तो कहना ही क्या। इसको सूचित करने के लिए उन्हें हे राजन कह के संबोधित कर रहे हैं। क्या सुंदर बात बोल रहे हैं। आप राजा है ना, आप जानते हो ना कि राजा जिसके संग मंत्रियों के संग भी बैठा हो, फिर भी वो क्या सोच रहा है वह कोई मंत्री नहीं है भांप सकता है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। मतलब ये बात समझ में आ रहा है टीका की? राजन कहने का आशय है कि वो भले आपसे कुछ बोल रहा है, डिप्लोमेटिक होते हैं बहुत से राजा, सभी राजा, वो क्या सोच रहे हैं वो कुछ और वो बोलेंगे कुछ और, उनके हृदय में कुछ और बात चल रही होती है, वो आप समझ नहीं सकते, यद्यपि वो सामने बैठे हैं उस आशय से। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भले आपके सामने हैं लेकिन किस प्रकार से क्या कर रहे हैं वह समझना तो बहुत मुश्किल है। जब राजा की बात समझ में नहीं आती तो भगवान की बात कैसे समझ में आएगी, यद्यपि वो सामने हो। देख रहे हैं कि एक श्लोक को समझने में कितना आचार्यों ने विचार किया है कि नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, केवल राजन पे इतना विचार किया। ही शब्द का प्रयोग यहां 2 बार अवधारणा के लिए है। श्लोक को देखिए, 2 बार दिख रहा है आपको। न ही अस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विवक्षितम यद विज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवियोपि ही। 2 ही, एक ही ये कि इनकी इच्छा को कोई समझ नहीं सकता, निश्चित बात, और निश्चित बात ये भी है कि कोई समझने का प्रयास करेगा तो वह मोहित होगा ही। 2 अर्थ में यहाँ पे ही शब्द आया है। ठीक है, गुड। सारे प्रश्न बन रहे हैं क्विज के। आज तो हमारे पास बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस हैं और मेरी इच्छा को समझना मुश्किल है। जब टीचर की इच्छा नहीं समझ रही तो परमेश्वर की इच्छा कैसे समझेंगे। उंगली से प्रदर्शित करते हुए कहते अस्य, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, अर्थात इन भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर की योजना को पूर्व में कोई व्यक्ति नहीं जान पाया है। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इनकी इच्छा को जानने की जिज्ञासा करने वाले कवि अर्थात ब्रह्मा और शिव आदि भी मोहित हो जाते हैं। जरा समझिए, कव्य मतलब शास्त्रज्ञ। तो ये समझ लो कि पहले कभी जिन लोगों ने प्रयास किया भगवान की इच्छा को समझने का, वो केवल मोह को ही प्राप्त हुए, इसलिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है?
कवयः का अर्थ है शास्त्रज्ञ, जो खूब ज्ञाता है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो बहुत बड़े ज्ञाता है शास्त्र के, कह रहे वह भी नहीं समझ पाते भगवान किस आशय से क्या कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों मोहित होने का प्रयास कर रहे हैं? कोई जिज्ञासा करने का फायदा नहीं है। तो वही बात जो बात बोल रहे थे, डोंट आस्क व्हाई। बस ये समझना चाहिए कि भगवान कुछ प्रयोजन, सही प्रयोजन लेकर ही हमारा कार्य करते हैं, कभी किसी का भगवान अमंगल नहीं कर सकते। ये सत्य बात है। ये देखिए सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में घटित होगा। जाप करने वाला, भागवत सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता है, भले ही दिख रहा हो, अमंगल नहीं हो सकता। जैसे हमारे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी बहुत युवावस्था में ही शरीर छूट गए, तो आपको लगेगा खराब बात है। आप हो सकता है भगवान की इच्छा ही हो कि और सेवा लगा, हो सकता है क्या सेवा में लगाएंगे ही, कि और सेवा हो जरूरत तो वहां लगा, सेवा लगा दी हो, कौन जान सकता है। इज इट नॉट? अब भाई क्या नाम है उनका, भक्ति तीर्थ महाराज को जीवन भर कोई बीमारी नहीं हुई, अंत तो गत्वा एकदम से उनको कैंसर हो गया। क्या आप समझेंगे बताइए? ठीक है। तात्पर्य, परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। ये समझ में आया? 12 महाजनों में से युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह एक है। वो उनका कहने का आशय यह है कि कभी युधिष्ठिर महाराज को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पापों की वजह से मैं दुख प्राप्त किया हूं, ये नहीं हो सकता। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं, कवयों समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। व्याख्या की जरूरत नहीं, तो हम व्याख्या कर ही रहे हैं। तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, और नहीं जान सकते हैं तो जिज्ञासा करना चाहिए। तो कह रहे हैं जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है, इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहां तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। सहज सिंपल आदेश सबके लिए क्या है? सुखे दुखे भूले ना को वदन हरि नाम को रे। सुख में दुख में जो व्यवस्था है, भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, भक्ति करते रहें। उस सबके जीवन में आता है, किसी के जीवन में अधिक आता है, किसी के जीवन में कम आता है। सुख दुख सबके जीवन में आता है। मैं तो अपने जीवन में एक चीज बड़ी देखा कि एक बीमारी थी, उसके जो 2 दिन में एक दवा से ठीक हो जाती, वो 2 महीने में भी ठीक नहीं हुई। उसी दवा से सेम बीमारी, सेम सिम्टम्स, और फिर अकस्मात, और मैं कई बार जिस दवा से ठीक होता था उस दवा को देखता, इससे इलाज नहीं होगा, हटाओ। फिर अंतोगत हमने कहा चलो ऑर्डर कर देते, मंगवाया, उससे ठीक हो गए। जो जितने समय हमने दुख भोगना है भगवान की व्यवस्था से आप दुख भोगेंगे, और जितने समय आपको सुख भोगना है भोगेंगे। आज हम नहीं बोल रहे थे कि कुछ अच्छी वस्तु आए, फिर भी स्कूटर पे लद करके आ जाती है कि नहीं? हम तो सोचे थे आज प्लानिंग की थी आज केवल खिचड़ी खाएंगे। हम उसको डिटेल नहीं बता रहे। और वो भी नहीं, एक स्कूटर पे और एक मोटरसाइकिल पे प्रभु जी हलवा लेकर मैं हंस रहा था कि देखो भगवान की क्या व्यवस्था है। और कभी कभी सोचेंगे मीठा खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलता है। और अमेजिंग बात है, गीता में भी यही हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि भाई तुम परेशान मत हो, कभी अच्छा मिलेगा कभी बुरा मिलेगा, सम रहकर भगवान की भक्ति करते चलिए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे, इसकी व्याख्या हम लोग काफी तरह से कर चुके हैं। भगवान की योजना तो धर्म का राज स्थापित करने की थी। अब समझ में आ रहा है क्लियर? अब प्रभुपाद बताएंगे एकदम क्लियर समझ में आएगा। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। क्या आशय है कि युधिष्ठिर महाराज को विश्व का राजा बनाएंगे। और अभी आप देखने वाले हैं कि अगले अध्याय में किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राज्य की, बहुत सुंदर राज्य की। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब लोग भगवान के भक्त बने, उनके अनुगामी बने, और ये भगवान की इच्छा है। मूल बात देखिए, इस पूरे जगत को बनाने की योजना क्या है भगवान की, कि अंततो गत्वा जीव उनकी तरफ उन्मुख हो जाए और उनकी सेवा करके उनके पास चला जाए। ये समझते हैं आप बात? इसी के लिए सारा कुछ हो रहा है किसी भी जीवात्मा के संग। तो अगर युधिष्ठिर महाराज राजा होते तो क्या सब लोग भगवान के भक्त बनते? हाँ जी, और ये भगवान चाहते थे।
इसलिए कुछ समय के लिए कष्ट दिया, लेकिन लंबे समय तक दुष्ट हमारा राज्य किए और उनके राज्य में उनके अंतर्गत भगवत धर्म का अनुशीलन हो पाया। ये भगवान की मुख्य योजना थी। ठीक है, तो इसलिए कुछ समय के लिए कष्ट खाना पड़ा। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, और आपको पता भी होगा कि भीष्म पितामह स्वयं उनको बोले थे विजयी भव। आपको पता है, भगवान कृष्ण ही उनको जाकर बोले कि आप जाइए इनको प्रणाम कीजिए। तो दोनों, मैं समझता अर्जुन भी जाते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर दोनों ही जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो विष्णुदा कहते हैं विजय भव, और द्रोणाचार्य जी भी कहते हैं विजय भव। कहते अगर तुम नहीं आते तो हम तुमको शाप देते थे। ये सब बातें हैं। तो चाहते यही था कि ये लोग जो है राजा बने, भले वो विपक्ष से युद्ध कर रहे थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। इसको मैं हाईलाइट जानबूझ के कर रहा था कि एकदम क्लियर हो जाए कि भगवान क्या करना चाहते थे। लेकिन अगर भगवान भीष्म से द्रोह कर रहे होते तो हो ही नहीं सकता, भगवान तो इसी द्रोह नहीं करते। लेकिन मान लो ये अपराधी होते या कुछ भी होते, तो क्या इस प्रकार की भगवान योजना बनाकर उनके चरण के पास खड़े होते, जरा बचाए बैठे होते? तो यानी भीष्म देव से तो प्रेम ही है ना, एकदम चरण के पास खड़े ताकि वह उनके दर्शन कर सके, उनके मुख को। तो ये तो केवल एक बाह्य रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अधर्म का अगर साथ दे रहा है, चाहे कितना हो बड़ा योद्धा होगा, वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भीष्मदेव के से प्रेम नहीं कर रहा है। अपितु महाराज समझा रहे थे कि भीष्मदेव को ज्यादा आनंद होता था, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के मुख नहीं देखते थे, कृष्ण के मुख को भीष्म पितामह देखते थे। ऐसे वो एम कर रहे हैं तो अर्जुन की तरफ तो एम कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भी तो देख रहे हैं। अर्जुन तो कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, उनके चेहरे को तो नहीं देख रहे हैं। ये आप देखिएगा, सुनिए भीष्म पितामह की स्तुति सुनिए। सभी भक्तों से निवेदन है, आप समय निकालकर महाराज जी का भीष्म स्तुति जरूर सुने। बहुत बड़ी सुंदर स्तुति महाराज सुनाए, बहुत सुंदर तरह सुनाए, एकदम आप रोमांचित हो जाएंगे। और कितनी बार भी आप सुनेंगे ना, तो तृप्ति नहीं होती। अभी ये प्रसंग चल ही रहा है तो अच्छा है कि आप लोग सुनते चलें। तो और भी बातें अगर आप लोग उसमें से कुछ आती हैं याद, तो आप कथा के समय भी बता सकते हैं मेरे को, मैं भी सुनूंगा। बोल रहा हूं तो मैं भी सुनूंगा उसको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से बड़ा समझाते, बहुत सुंदर तरह से सुनाते हैं, बड़ा भावपूर्ण कथा महाराज थे, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि भगवान केवल अपने भक्तों को निमित्त बना रहे हैं दिखाने के लिए कि देखो इतना बड़ा योद्धा भी अगर अधर्म के पक्ष में होगा तो गिरेगा। एक श्लोक और देखते हैं। तो अब बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। बेसिकली बता रहे हैं कि आपको ये समझना है कि चाहिए कि जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, और उनकी इसलिए अब वही सर्व क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है, सब कुछ है। तो उन्हीं की इच्छा का पालन, आज्ञा का पालन करते हुए आप प्रजा का पालन कीजिए, ये आपके लिए उचित बात है। उसी बात बोल रहे हैं, फिर पीछे बोलिए। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाः प्रभो तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो अनुवाद देखिए इसका। अतएव हे भरत वंश के श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसको पालन करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तस्मात मतलब इसलिए मतलब किस लिए? जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हुआ है
और इसमें किसी का कोई मतलब जिज्ञासा करने का कोई मतलब कारण नहीं है। इसलिए ये समझो कि इच्छा ये है, तस्मात् इदम दैवतंत्रम। दैवतंत्रम मतलब भगवान की इच्छा से, दैव मतलब भगवान, भगवान की इच्छा से हुआ है। व्यववस्य, व्यववस्य मतलब निश्चित कर लो, समझ लो, निश्चय कर लो कि जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। भरत ऋषभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज, ये समझ लीजिए, इसलिए समझ लीजिए युधिष्ठिर महाराज, इसलिए समझ लीजिए कि जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान के अध्यक्षता में हुआ है। तस्य अनुविहितो, तस्य मतलब उन भगवान श्री कृष्ण के अनुविहित मतलब अनुगत में, उनका अनुगमन करते हुए, अनाथ नाथ पाही प्रजा प्रभो। अनाथ जो प्रजा अनाथ है, जिनका कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई संकर्षण रक्षक नहीं है, अब आप ही राजा हो, आपके अलावा कोई नहीं है, तो अनाथ नाथ, उनके आप नाथ, उनका मतलब आप उनके स्वामी बनकर। नाथ का यहाँ पे आशय यह है कि कुल परंपरा वाले स्वामी। पांडु राजा थे, पांडु के सबसे बड़े बेटे थे युधिष्ठिर महाराज, तो कुल परंपरा के अनुसार इनको ही राजा बनना चाहिए, तो इसलिए नाथ हैं, इनके आप स्वामी हैं। कुल परंपरा में इस अनाथ प्रजा के आप नाथ हैं। नहीं समझ में आ रहा है? राजर्षियों की परंपरा है कि नहीं? तो कह रहे उसी परंपरा में आपको आशीर्वाद प्राप्त है, आपको ये है, कह सकते हैं एम्पावरमेंट को बोलते हैं, क्या शक्तिपात कह सकते हैं, मतलब आपको शक्ति प्रदान करी गई, आप भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए, नियुक्त किया गया, जैसे प्रभुपाद ने अनुवाद किया गया है। तो पाही मतलब रक्षा कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए, प्रजा अनाथ है। प्रभु मतलब आप समर्थ हैं ऐसा करने में। अन्वय देखिए, तस्मात् मतलब अतएव, तस्मात् समझ में आया? क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ, इसलिए आप शोक मत कीजिए। हे भरत ऋषभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ। ये भरत कौन से हैं बताइए? ये कौन से भरत वंश है? भरत वंश में श्रेष्ठ बोल रहे कौन से भरत हैं? ये शकुंतला पुत्र भरत है, ना कि वो भरत जिनको हम जड़ भरत के रूप में जानते हैं। जड़ भरत के रूप में तो नहीं जान सकते कि वो जड़ भरत तो मतलब ब्राह्मण शरीर था, उससे पहले वाले जो भरत राजा थे वह क्षत्रिय रूप में वंश में थे, लेकिन उनके वंश में नहीं, शकुंतला पुत्र भरत के वंश में ही कहा जाएगा। आएगा, घबराइए मत, सब आएगा वंशावली। इदम यह सब कुछ सुख दुख जो आप देख रहे हो ना, जो भी कुछ सुख दुख हुआ, इतने लोग मारे गए, दैव तंत्रम भगवान की योजना के अंतर्गत है। व्यववस्य, व्यववस्य तुम यह निश्चित करके भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो। बेसिकली व्यवस्य का अर्थ है निश्चित। प्रभुपाद को खोल के समझा रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य योजना इतना निश्चित कर लो कि भगवान की योजना से सारा संहार हुआ है, आपको इसमें कुछ मोहित होने की जरूरत नहीं कि आप पर पाप लगेगा। तस्य और इनकी, इनकी माने किनकी? भगवान कृष्ण की अनुविहित इच्छा का पालन करो। इच्छा का पालन करो मतलब इनके अनुसार शासन करो। कहने का आशय है कि सारी प्रजा को भगवान का, सारी प्रजा भगवान की भक्त बन जाए, ऐसा पालन करो, ये कहने का आशय है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन भी राजा था और वह पालन कर रहा था। समझ रहे हैं बात? बहुत सूक्ष्म बात है। दुर्योधन भी राजा था और ठीक से पालन कर रहा था, लेकिन वह स्वयं भगवान का भक्त नहीं था, तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, लेकिन भगवान की भक्ति में नियोजित नहीं थे। कुछ अंतर देख रहे हैं दोनों में? मेक सेंस? अब हमारे ही जीवन में देख लीजिए, खाने पीने की कमी थी क्या? भक्त नहीं थे, कोई कमी नहीं थी, और अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन भक्ति है का अभ्यास कर रहे हैं तो जीवन में कितना परिवर्तन है आप देख रहे हैं। अब सोचिए कि पूरा विश्व ऐसा होता तो क्या स्थिति होती। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना। कल्पना कीजिए कि पूरा विश्व धार्मिक नहीं, भगवत भक्त, केवल सामान्य धार्मिक नहीं, भगवत भक्त होता या हो गया होता तो क्या स्थिति होती। तो उस आशय को, उस इच्छा को लेकर भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाए थे। कुछ समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं अनुविहित कर, समझ रहे हैं? जैसा भगवान चाह रहे हैं कि सब लोग को भक्ति में लगाओ, उस प्रकार से आप उनका पालन कीजिए, सॉरी भगवान की इच्छा का पालन करो। हे नाथ, हे नाथ हैं युधिष्ठिर महाराज जी, अब तुम कुल परंपरा में नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। कुल परंपरा समझ रहे हैं? दैट मीन्स आप वहां एटलीस्ट वहां से याद कीजिए। शांतनु, शांतनु के पुत्र हुए विचित्रवीर और पांडु। पांडु कहां से आ गए? विचित्रवीर और
अरे रुको भाई, शांतनु के पुत्र थे विचित्रवीर और भीष्मदेव, और चित्रांगद भी। चित्रांगद को मार दिया था, विचित्रवीर भी मर गए थे। तो विचित्रवीर मर गए, चित्रांगद नहीं था, विचित्रवीर ही थे जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है। नहीं, चित्रांगद मर गए थे, सॉरी, चित्रांगद को मार दिया था उसी नाम के गंधर्व ने, और विचित्रवीर मर गए थे स्वभावतः, जल्दी मर गए थे, उनको क्षय रोग ऐसे कुछ हो गया था, मर गए थे। और उसके बाद जो आए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जो राजा बन नहीं सकते थे तो पांडु राजा थे, फिर पांडु के ये पुत्र हुए। तो आपको देख सकते हैं कुल परंपरा में ये ही राजा होने चाहिए। तो इसलिए हे नाथ, यानी इस प्रजा के नाथ आप ही हो। ठीक, हे नाथ का मतलब समझ गए, पथ प्रदर्शक, उनको धर्म पथ पे ले जाने वाले राजा आप ही हैं। हे प्रभु अर्थात आप समर्थ हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आप समर्थ हो इस प्रकार से धर्म में नियुक्त करने के लिए। आजकल के लीडर इस प्रकार से समर्थ नहीं है क्योंकि उनको वोट चाहिए, तो वो समर्थ नहीं है, लेकिन वह युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह समर्थ थे। अनाथ प्रजा, आप अनाथ प्रजाओं की पाही अर्थात रक्षा करें। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपति। तो याद आ गया, पाही पाही मतलब रक्षा करें। रक्षा करने का अर्थ है अधर्म से रक्षा करें। सारार्थ दर्शनी, यह निश्चित करें अर्थात विवस्य कि यह सुख और दुख इदम भगवान के अधीन है, देवतंत्रम। पर समझें कि भगवान को अपने भक्त को सुख और दुख देने का प्रयोजन सरलता से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि उनकी योजना समझना कठिन है। मतलब ये प्रश्न मत करिए कि हम भक्त होते हुए हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आया। ये समझिए कि भगवान आपको क्यों स्थापित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप स्थापित हो जाएं और धर्म की रक्षा हो। अब उधर की बात छोड़िए, आप जो है अपना कर्तव्य करिए। क्या हम लोग इस प्रकार का प्रयोग अपने व्यवहार में नहीं करते? आप देखो भाई, जो पुराना हो गया भूलो उसको, अभी देखो अब क्या करना है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग? क्या इस प्रकार का व्यवहार में आप लोग नहीं बातचीत किए हैं? पुराना क्या हुआ उसके बारे में शोक मत करो, ये देखो कि अब क्या हुआ, अब क्या करोगे। बीती बात विसार दे, अब आगे की सुध ले। सुने हैं ये बात? अब जो हुआ उसको भूलिए, अभी जो आगे करना है वो देखिए। इसी आशा से बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, जिज्ञासा करने से होगा क्या, ये भी बात है। यह निश्चय कर कृष्ण का अनुगमन करें, तस्य अनुविहित एवं पथ प्रदर्शक के बिना अनाथ जो प्रजा है उनको भगवान की ओर उन्मुख करने हेतु उनका संरक्षण करें। समझ में आ रहा है? भगवान की इच्छा यही कि सब लोग भगवान की भक्ति करें। तो आप प्रजा अनाथ है, उनको अपना धर्म समझ में नहीं आ रहा है, आप इस प्रकार से शासन कीजिए कि सभी लोग भगवान की भक्ति में लगें। ठीक है, ये आशा है, ये भगवान चाहते हैं करवाना आपसे। बाल प्रबुद्धि, तो मान लो युधिष्ठिर महाराज कहें तो कहिए कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे कि भगवत आज्ञा का ही पालन आप कीजिए। समझ में आ रहा है? भैया इनकी हम जिज्ञासा नहीं कर सकते, कोई समझ में नहीं है तो अब करें क्या? ये बताइए फाइनल बताइए करना क्या है। यह भी हम व्यवहार में करते हैं, बहुत सारी चर्चा होने के बाद, मीमांसा होने के बाद बोलते हैं ये बताइए कि करना क्या है फाइनल। तो इस आशा से कह रहे हैं, जरा देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति तो भगवद अनुवर्ती ही होता है, और आप तो कुल श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपके लिए तो ऐसा युक्त ही है। इसको सूचित करने के लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भरतर्षभ। समझ में आया कुछ? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बेस्ट लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और कैसे संबोधित कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को? भरतर्षभ, भरत वंशियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए आपको भगवान की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। ये आशा से कह रहे हैं। कितना सुंदर विचार है। इसलिए यह निश्चित करते हुए कि भगवत इच्छा से ये हर प्रकार के सुख दुख आदि आते हैं, आप उन परमेश्वर की आज्ञा का अनुवर्ती होकर अनाथ अर्थात आपके अतिरिक्त जिसका कोई रक्षक नहीं है, ऐसी प्रजा की रक्षा कीजिए। बहुत गंभीर बात है। आप धर्मपुत्र हैं कि नहीं? और भगवान क्या चाहते हैं? धर्म की स्थापना, यही भगवान का प्रयोजन है। तो आपके अलावा कोई नहीं है जो इस कार्य को पूरा कर सके। आपको ही राजा बनना पड़ेगा, आप जंगल नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कुछ? ये प्रजा अनाथ है। अनाथ का आशा समझ रहे हैं? इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं?
आप ही इनके पथ प्रदर्शक हैं। आप इस प्रकार से शोक और मोह को प्राप्त नहीं हो सकते, शोक को प्राप्त नहीं हो सकते। आपको ये राज्य स्वीकार करना ही चाहिए और भगवान के अनुवर्ती होकर होना चाहिए। अनुवर्ती मतलब समझ, अनुगमन करते। कुल परंपरागत स्वामी होने के कारण प्रजा का पालन आपके लिए उचित ही है। इस आशय से उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ। ये समझ में आया? आप तो राजा बने हैं कुल परंपरा के अनुसार, ऐसा नहीं कि आप मतलब गलत तरह से राजा बन गए। आपके लिए शास्त्र में अनुसार कुल परंपरा के अनुसार राजा बनना बिल्कुल युक्त बात है। आपके ही पूर्वज प्रजा का पालन करते ही आए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल उचित है कि आप प्रजा का पालन करें। इस तरह से रोएं, ये आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। समझ में आ गया? ठीक। भगवत कृपा से प्रजा का पालन करने में आपका सामर्थ्य भी है। इस आशय से उनको हे प्रभु कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते भाई राजा तो बन गया, क्या करूं, अब पांडु जी के बेटे हैं ना, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रजा का पालन करेंगे। तो कहें नहीं प्रभु, आप समर्थ हैं, इसलिए भगवान की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आप कर सकते हैं। ये समझना होगा कि कोई राजा है, जैसे सनातन गोस्वामी पाद नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक समय आ गया कि अब उनका जो है बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का। तो वह कुछ 20 इसमें लिखा है 20-30 पंडितों को लेकर भागवत की चर्चा किया करते थे। तो जब नवाब हुसैन शाह को मालूम चला कि भी काम नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और ये भागवत ही पढ़ रहे हैं ओके, तो वह डॉक्टर को भेजा कि भाई क्या बात है, बीमार है? तो डॉक्टर ने वैद्य ने कहा कि नहीं, बीमार तो नहीं है। तो फिर आके जब वो आता है नवाब हुसैन शाह असेंबली में, वहां पे भागवत हो रही, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति राजा है तो उस पर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए राजा है। भले ही वह है कल्चर्ड नहीं था, फिर भी खड़े हो गए सनातन गोस्वामी और बाकी सारे पंडित भी। तो कहने का आशय यह है कि कोई युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा हो तो उन पे भगवान की कितनी कृपा होगी, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये इसलिए कह रहे हैं प्रभु आप समर्थ हैं ऐसा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 श्लोक में कितनी मेहनत होती है, और ये मेहनत बड़ी हमारे पूरे दिन को सफल कर देती है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप लोगों को भी लगता होगा ना कि इतना श्लोक पे विचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तो बोले 1 महीने तक विचार कर सकते हैं एक श्लोक के ऊपर। तो उस हिसाब से 1500 साल लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1500 साल अगले टू मच। अभी कुछ प्रश्न बीच मत करिए, चलिए प्रश्न करने से तो क्लास टूट जाएगी। पहले पढ़ लें फिर आप प्रश्न कीजिएगा। तात्पर्य, एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ये समझ रहे हैं ना? अपने भक्तों को कुछ कष्ट में डाल करके दूसरों को सिखाते हैं, ये बोल रहे हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। वो छोटा हरिदास वाली कहानी भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वे भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सहन कर ले। भीष्मदेव ने मतलब भगवान अपने भक्तों को, देखिए बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं, कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं। भक्तों के जीवन में सुख या दुख, मैं साधक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, साध्य जैसे युधिष्ठिर महाराज लोग सिद्ध भक्त हैं, उनकी बात नहीं बोल रहा। साधक के जीवन में जो सुख दुख आता है वो 2 कारण से है। भक्ति कर रहा है उसे सुख आता है, भक्ति में जो अपराध कर रहा है उससे दुख आ रहा है, और कोई कारण नहीं होता। और दोनों से ही, मान लो दुख आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, भगवान उसको अपनी तरफ ही ला रहे हैं। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, जैसे एक माँ कभी नीम का जूस पिलाती है और कभी चॉकलेट देती है या मीठी मीठी वस्तु देती है, लेकिन दोनों से ही बच्चे का हित ही करना चाहती है। और कोई कहे कि नहीं, बिना दुख दिए भगवान का प्रेम नहीं जागृत कर सकते, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं आप प्रेम की रीति नहीं समझते, आप चुप रहिए। एकदम ऐसे शब्द यूज करते हैं, आप प्रेम की रीति समझते नहीं, इसलिए आप चुप रहिए। पहले भी हम सुन चुके हैं कि जो बहुत संपत्ति से युक्त हो जाता है व्यक्ति, तो फिर वह भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं कर पाता। सुन चुके हैं कि ना? एदमान, हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुतिषिभि एदमान मधापुमान नैवार अत्यभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम।
ठीक है ना। तो भगवान निर्गुण हैं, इसलिए भक्तों को भी सुख दुख जो कुछ भी दे करके वह निर्गुण बना लेंगे। और आपके जीवन में से कौन सा बहुत बड़ा दुख आ गया, जरा ये बता दीजिए। ऐसे भी भक्ति करने से इतना ही दुख आता है कि उसे तब प्रसाद में बट रहा हो, रसगुल्ला ना मिला हो, ये बहुत बड़ी विपदा हो सकती है। तो वो भी बचा लिया, हम बचा लिया करना में फिर वो इतना बनाते हैं कि उसको पर्याप्त मिल ही जाता है कि नहीं? नहीं मिलता, भर के भी ले जाते हैं। अब पता नहीं और नैनो के जीवन में क्या कठिनाई आ रही, लेकिन सही बता रहा हूं, जब मैं वाकई ऐसे एकदम लेजर शार्प दृष्टि से देखता हूं कि कोई दुख है नहीं, खाली दुख का निर्माण किया जा रहा है व्यक्ति। अब उधर हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राय जो लोग दुख मान के बैठे हुए हैं कि वो दुख का निर्माण किए जा रहे हैं, है नहीं कुछ दुख, लेकिन सोच रहे हैं कि दुख है इत्यादि, ये है वो है वो है। हम एक एक का एनालिसिस करेंगे तो लोग शर्मा जाएंगे, लेकिन हम उसको नहीं करना चाहते। केवल मान के बैठे हुए दुख है दुख है दुख है। खैर जो भी है, भीष्म, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, इससे बड़ा हमको संतोष प्राप्त हो जाता है। भीष्म देव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। ठीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बिचारी प्रजा असुरक्षित थी, कोई उनका पालक नहीं था, और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, इसलिए शुद्ध भक्त हम लोग हैं नहीं, इसलिए परेशानी में रहते हैं। क्योंकि बनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं। ये कहने का क्या, ये क्यों बोल दिया प्रभुपाद जी ने? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। कोई सोच पा रहा है? देखिए, युधिष्ठिर महाराज का आश्रय मतलब भगवत आश्रय, ये कह रहा है प्रभुपाद। समझ में आया? युधिष्ठिर महाराज के आश्रम में कोई चल रहा है, उनके अनुसार वह जीवन यापन कर रहा है, मतलब साक्षात भगवान के आश्रय में रह रहा है। समझ में आ रहा है? मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मद आश्रय। तो मद आश्रय के करते हैं कि मेरे आश्रय में, और मदाश्रय का ये भी अर्थ है कि मेरे आश्रय में जो हैं उनके आश्रय में। एक और जगह व्यपाश्रय शब्द आया, कहां पे? स्त्री, क्या श्लोक है? तेपी यान्ति कराम पराम गतिम, श्लोक भूल रहा हूं गीता का, याद नहीं, 9.28 ऐसे कुछ है, देखिएगा जरा। तो उसमें वह बोलते हैं कि कोई भेजा है श्लोक? नहीं, ओके। भीष्म चित्रांगद और विचित्र वीर, हाँ वही चित्रांगद को मार दिए थे। और उस तो कहने का आशय ये था, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहने का आशय ये है कि अगर युधिष्ठिर महाराज राजा बनते भगवान की इच्छा के अनुसार, तो निश्चित रूप से, हाँ, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पे सुपापयो ने स्त्रियो वैश्य सदा शूद्रस तेपी यान्ति पराम गतिम। तो मेरी जो व्यपाश्रिता का अर्थ है, तो भगवान का आश्रय ले रहा है, भगवान के भक्तों का आश्रय ले रहा है। तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो, वह भी भगवान की परम गति को प्राप्त करता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो अब समझ में आई प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज के आश्रम में रह के भक्ति कर रहा होता है, ये रह रहा होता तो भक्ति करता ही, तो ये ऐसा ही होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में ले रहा है। तो ये भगवान की इच्छा थी कि इस प्रकार का व्यक्ति को आश्रय प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने सब किया। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रश्न तो है नहीं, तो हम कुछ प्रश्न दिखा देते हैं और फिर रुकेंगे। कौन कितने पानी में है, कितना कितना ध्यान से सुना है। भगवान श्री, वैसे तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर, अच्छा हाँ, आपका एक प्रश्न, हाँ पूछ लीजिए। नहीं, उत्तर हो गया? वाह। भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, तो फिर मोहित कौन हो जाते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। जब कोई जान ही नहीं रहा है तो मोहित होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर मोहित कौन हो जाता है? क्या उत्तर है? एक मिनट रुकिएगा। अरे सभी लोग, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप लोगों से सारे लोग क्वेश्चन के समय में वीडियो ऑफ क्यों कर देते हैं? तो उत्तर है, डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी आंसर्स एंड यू विल नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। सो ओके, आई वोंट आस्क व्हाई। सो लेट अस सी हु वांट्स। ओके, जहानवी माताजी, विल गिव यू अ चांस। जहानवी फ्रॉम मेरिट, फ्रॉम माताजी फ्रॉम मेरिट। हरे हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी, जो बड़े बड़े ज्ञानी और चिंतक होते हैं उनके विषय में जिज्ञासा तो करते हैं, लेकिन वे फिर भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन क्या जिज्ञासा करते हैं? भगवान के बारे में जिज्ञासा करना ही नहीं चाहिए।
क्वेश्चन तो ये ना प्रभु जी, योजना को कोई नहीं जानता। आपने कहा भगवान के बारे में जो भी जिज्ञासा करता है वो मोहित हो जाता है, तो भक्ति शास्त्री ऐसे कर ली हैं आप? कुछ जिज्ञासा थी ना आपके भगवान के बारे में जानने के लिए? क्या जिज्ञासा के करने से मोहित हो जाते हैं भगवान? लिखा नहीं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या मतलब होता है? हम भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगे भगवान को हैं? मतलब अगर कोई जिज्ञासा भी करता है वो भी मोहित हो जाता है। तो क्या भगवान के बारे में जिज्ञासा करना नहीं चाहिए? आप मोहित करने के लिए भक्ति, मोहित होने के लिए भक्ति कर रही हैं। आप एक शब्द भूल रही हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी जो ज्ञानवान होते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, जबकि वो उस तत्व को जानते हैं विष्णु के विषय। आप एक शब्द नहीं उपयोग कर रही हैं। योजना, भगवान की योजना को जिज्ञासा करते हैं तब मोहित हो जाए। ऐसा नहीं किया आप, हम कोई भी भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगे तो मोहित हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था, ऑलमोस्ट करेक्ट उत्तर, नो प्रॉब्लम, गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार 3 जिज्ञासाओं का वर्णन कीजिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, वाह, माय ऑल ग्लोरीज टू द क्वेश्चन आंसर बैंक। ये अच्छा प्रश्न किया है। कौन उत्तर देना चाहे, कौन प्रश्न बोलना चाहेगा? प्रिय श्रवसी माता जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो 3 हाँ बोली, हाँ, ये लोग हंसते ही रहते हैं, इनकी आदत है। हाँ बोली। 3 प्रश्न थे प्रभु जी कि क्या भगवान हमें दुख देना चाहते हैं, पहला ये, और दूसरा ये कि क्या भगवान हमें सुख देना चाहते हैं, और तीसरा कि क्या सुख और दुख दोनों ही देना चाहते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न था कि क्या भगवान हमें दुख देना चाहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, भगवान हमें दुख नहीं देना चाहते। अगर भगवान हमें दुख देंगे तो जो भगवान का भक्त वात्सल्य गुण है उसका लोप हो जाएगा। ये तो अनुचित, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो मुख्य गुण है भगवान का। दूसरा कि क्या भगवान हमें सुख देना चाहते हैं, तो पांडवों के कंटेक्स्ट में ये कहेंगे कि हमने तो कभी सुख देखा ही नहीं, हमने तो सुख देखा नहीं, तो ये भी समझा नहीं आता कि सुख देना चाहते हैं। और तीसरा था कि क्या सुख और दुख दोनों ही देना चाहते हैं। तो इसमें भगवान के सौहार्द का लोप हो जाएगा कि भगवान दुख क्यों दे रहे हैं, जब भी हमारा कोई हम लोग एक्सपेरिमेंटल बॉटल नहीं है कि उसको देखें, चलो अभी थोड़ा सा पिंच करके देखता हूँ, तो मजा नहीं आ रहा भगवान को ऐसे करने में। तो सुहृद है भगवान, तो भगवान ऐसा नहीं करते। वेरी गुड, वेरी नाइस, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के निकटवर्ती हैं, तो क्या उनकी योजनाएं पांडवों को ज्ञात होती हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं सामने बैठा हूं तो कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप उत्तर पूछिए। तो क्या आप कह रहे हैं भगवान की योजना समझ में नहीं आ रही, तो भगवान से पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, कि आपकी क्या योजना है, क्या बोला गया था। यहां से कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। सदाशिव प्रभु, रोहिणी माता जी, आर यू रेजिंग योर हैंड? नो, यस, ओके, यू गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका उत्तर है कि भगवान की योजनाओं का ज्ञात नहीं होता, पांडवों के निकट से वो तब भी ज्ञात नहीं हो सकता। और इसके एग्जाम्पल में ये था कि राजा इवन अपने मंत्रियों के साथ बैठे होते हैं, तब भी मंत्रियां ये नहीं अनुमान लगा सकते कि राजा के माइंड में क्या चल रहा है। गुड। अरे राजा छोड़ दीजिए, पत्नी का ही आइडिया नहीं लग पाता है कि पत्नी क्या बोल रही है कि नहीं। ये तो स्वयं क्या बोले, कश्यप मुनि बोले ना, श्री नाम को वेद चेष्टितुम। तो खुद ही फंस गए थे ना, याद है ना, कश्यप मुनि, क्या नाम, 2 बार फंसे हैं। पहले अदिति खूब प्रेम से सेवा करी, फिर फंस गए, फिर दिति माता जी खूब सेवा करी, फिर फंस गए। कह रहे तो समान जगत में भी देखते हैं कि सामने होने के बाद भी व्यक्ति आश्चर्य समझ में आता, और बिजनेसमैन तो इसमें एक्सपर्ट होते ही हैं। काफी लोग, बहुत ऐसे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, क्या कहना चाहते हैं लोग समझ नहीं पाते। जैसे अब वहां भी याद है ना आपको, दुर्योधन को बाहर से समझा रहे हैं, अरे भाई मान जाओ, और अंदर से समझने नहीं दे रहे। तो भगवान के सामने रहने से भी समझ में नहीं आएगा। श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को क्या बताना चाहते थे? ये तो बहुत इजी है। आप में से कौन बोलना चाहेंगे? आप में से कोई बोलना प्रयास कीजिए, माइक में बताइए। वो बोल रहे थे सब कुछ भगवान की इशारा करके बोल रहे थे, जो कुछ यहाँ हो रही है इनकी इच्छा से हो रहा है, भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहे हैं। और स्वीकार करिए और राज्य कीजिए, बस सिंपल बात। नेक्स्ट, सर्वोत्तम नीति क्या है एवं भगवान की योजना क्या थी? ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ से बताना चाहेंगे जूम से? आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं विद वीडियो ऑन, हैं ही कम लोग। अच्छा ठीक है, आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है,
तो ठीक है, फिर हम लाइव डिवोटीज को पूछते हैं। अमोक दृक को दीजिए, बहुत हो गया, समझ लाइव में आ गया तो प्रश्न नहीं करूंगा। चलो माइक दीजिए इनको। क्या योजना थी, क्या नीति होनी चाहिए और क्या योजना थी भगवान की, बताइए। बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज रूप से पालन। यस, भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो मध्याज इमाम नमस्कार, ये हमारा कर्तव्य। और आगे 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 भगवान की योजना क्या थी? बस सारा दिमाग लगाओ, जैसे कंपनी सेक्रेटरी में कृष्ण के सेक्रेटरी नहीं बनाओगे। चलिए हम इधर, आप बोलिए अनीश प्रभु। कि भगवान के जो आदेश है उसका वो सहज रूप से पालन कर रहे हैं। ये तो ठीक है नीति, लेकिन योजना क्या थी? योजना यहाँ के कंटेक्स्ट, महाभारत के कंटेक्स्ट में क्या योजना थी भगवान की? कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इतना सभी मुश्किल है समझना, शाप दे दूंगा आपको मैं। जिंदगी भर कंपनी सेक्रेटरी बने रहना पड़ेगा। ठीक है, मजाक कर रहे हो, शाप आप नहीं देते। भीष्मदेव के संतुष्ट एवं प्रसन्न होने का क्या कारण था? बहुत इजी है। चलो ये तो हम जूम डिवोटी से पूछ ले, इजी वाले क्वेश्चंस। कहाँ गए, कौन बताएगा? ओ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा आज तो, आज सब ठंडे पड़ गए। प्रेयस ओनली। चलिए ठीक है, यू गिव एन आंसर। प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन आरूढ़ देखकर ही भीष्मदेव प्रसन्न थे, जबकि वे उनके विरुद्ध ही युद्ध लड़े थे, तब भी वे प्रसन्न थे। वेरी गुड। ओके, कारण यही था कि आप समझ गए कि धर्म स्थापित होगा। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे और महान योद्धा भी थे, फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत क्यों न सके? वाओ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इधर तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। जहानवी माता जी, प्रिय शोभा माता जी, यस, आज आपके पास चांस है, बोलिए। अरे इधर कोई है नहीं, ठीक है। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे और महान योद्धा भी थे, फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत क्यों ना सके? भगवान के महान भक्त थे, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि वह भगवान ये उनको यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भी भीष्म को दुख सहन करना पड़ा है। हाँ, अधर्म का तरफ से युद्ध करने से दिक्कत होती है। ठीक, 17वें पे श्लोक के अनुसार भरतर्षभ नाथ और प्रभु किसको कहा गया है? ये तो बहुत आसान है, युधिष्ठिर महाराज को। दिस इज टू इजी। देखते हैं वो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वो कर रखा है कि नहीं। भीष्मदेव ने भगवान की कौन सी इच्छा का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से कहा? ये अच्छा बात है। नहीं तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। आप में से कोई करना चाहते हैं? राधा चरण प्रभु बोलिए। कि भगवान की इच्छा के अनुसार वो राज को ग्रहण करे और फिर शासन करे और सबको मतलब कि भगवान की भक्ति में लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुवर्ती शब्द आया था, ठीक है, गुड। श्लोक का शब्दार्थ सारा दर्शनी से समझाइए। इदम दैवतंत्रम व्यवस्य तस् अनुविहिता अनाथा अप्रजा। चलिए हम सामने भक्तों से पूछते हैं, इदम का अर्थ क्या है? यहाँ पे इदम का अर्थ क्या था? ये तो कठिन हो गया, चलिए हमें बताना पड़ेगा उत्तर। बता पाएंगे आप लोग? श्लोक नहीं याद आ रहा है, ये दिखाइए, श्लोक दिखा देते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पे आप दिख नहीं रहा है ना। तस्माद्दम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। एकदम मतलब ये सुख जो आप सुख दुख देख रहे हैं, गुड। दैवतंत्रम भगवान की इच्छा, व्यवस्य निश्चित करो, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ। तस्य अनुविहिता इनके भगवान के अनुवर्ती होकर के। अनाथा प्रजा, प्रजा अनाथ, गुड गुड। बाल प्रबोधिनी के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को हे भरतर्षभ, ये अच्छा प्रश्न रख दिया हमने, हे भरतर्षभ, हे नाथ, हे प्रभु कहकर संबोधित क्यों किया गया, इसकी व्याख्या कीजिए। ये मैं जूम पर देखता हूँ इधर कोई बोल रहा है क्या? अच्छा, प्रिय श्रवसी माता जी ने कॉन्ट्रैक्ट, जानकी माता जी से है, सो वी गिव हर चांस नाउ। यस माता जी प्लीज। बाकी लोग कोई ऑन ही नहीं किए वीडियो। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हे भरतर्ष बोलने का यह तात्पर्य था कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप तो भरत वंशियों में श्रेष्ठ हैं, तो आपको तो भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य ही करना ही चाहिए। बहुत सुंदर, आगे बताइए क्या शब्द है यहाँ पे? हे नाथ क्यों कहा जा रहा है?
हे नाथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप प्रजा का पालन करने के लिए उचित व्यक्ति हैं। उचित व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप कुल परंपरा के स्वामी हैं। जी, कुल परंपरा के अनुसार आपको स्वामित्व दिया गया है, राज्य दिया गया है। गुड। और आगे प्रभु कहने का आशय क्या है? आप समर्थ हैं क्योंकि भगवान की आप पे कृपा है। बस। आप कर सकते हैं प्रजा का पालन। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य से भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किसके लिए होता है? सदाशिव प्रभु विल स्पीक। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जो बहू होती है उसको बताते हैं कि बेटी को शिक्षा बेटी को शिक्षा देने के लिए, ननद को शिक्षा देने के लिए सास को शिक्षा देती है, ऐसा कुछ है? ऐसा होता है क्या? उल्टा होता है। भक्त को शिक्षा देके संसार को सिखाते हैं कि नहीं, उदाहरण क्या दिया था? बहू ननद को शिक्षा देने के लिए सास को शिक्षा देती है। नहीं, जो सास है जो सास है बहू को देती है, बेटी को देती है बहू को सिखाने के लिए। ओके, सास बेटी को शिक्षा देती है बहू को शिक्षा देने के लिए। तो अपने भक्तों को कष्ट में रखते हैं जगत में शिक्षा देने के लिए, यानी कि भीष्म पितामह पे अप्लाई कर दीजिए कि भीष्म पितामह जी से भक्त हैं लेकिन फिर भी धराशाही हो गए क्योंकि अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, ऐसे करके। और भक्तों के जीवन में भी कष्ट आ रहा है उससे। भक्त का धर्म क्या है? उससे पहले भगवान की सेवा करते रहना। इतना इजी प्रश्न करेंगे, ये तो मूंगफली खाने जैसा है। ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। कुछ करना है हमको? हाँ, पारायण करना है। ओके, सो विल डू पारायण। यू हैव अ क्वेश्चन?